नमस्कार दोस्तों, ये मेरा 5th व्लॉग है। आज की डिजिटल डायरी में आपका स्वागत है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज का व्लॉग कैसे शुरू किया जाए। चलिए कहानी से शुरू करते हैं। एक रात के बज रहे हैं इस समय ऑलमोस्ट 1:30। आज मैं रोज़ ही यही बोलती हूँ इनफैक्ट। आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला और इस समय बहुत थक गई थी, मन भी नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे लगा नहीं, बनाना तो चाहिए, क्योंकि अभी 3 दिन पहले हमने कंसिस्टेंसी के ऊपर बात की थी कि सक्सेस के लिए क्या चाहिए। डेली आप शो अप करें किसी काम के लिए। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। आज मैंने एक बहुत खूबसूरत कहानी पढ़ी जिसमें कि कृष्णमूर्ति ने बताया कि जब हम बड़े ध्यान से, अटेंशन से किसी को सुनते हैं तो वो अटेंटिव लिसनिंग अपने आप में बहुत यूज़फुल होती है। केवल हम यही कर सकते हैं, बहुत ध्यान से किसी को सुनना, और उसी से ही आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। उन्होंने कहानी बताई कि एक बार एक टीचर जो है वो लेक्चर दे रहे थे और पास से एक चोरों की फैमिली जा रही थी। तो उस फैमिली में उन लोगों ने जब वहाँ से पास किया तो उन लोगों ने अपने कान बंद कर लिए कि ये जो टीचर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, इसका हमारे ऊपर असर नहीं होना चाहिए। बाय चांस जो सबसे छोटा बच्चा था उसका पैर एक कांटे पे पड़ा और उसके दोनों हाथ कान से हट गए। तो उसने सुना स्टीलिंग इज़ ईविल, मतलब चोरी करना ख़राब चीज़ है, बहुत ईविल है, गलत काम है। और उसके बाद दोस्तों हुआ ये कि वो बच्चा कभी भी चोरी कर ही नहीं पाया। तो ये होता है असर बहुत ध्यान से सुनने का। जब हम किसी को बहुत ध्यान से सुनते हैं तो वो लिसनिंग अपने आप में एक्शन बन जाती है। और अगर हम ये कहते हैं कि इसको करें कैसे, जब हम पूछते हैं ना कि कैसे करें, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ एक्चुअली हमें समझ ही नहीं आई। क्योंकि अगर वो हमारी समझ हो गई होती, क्लैरिटी बन गई होती, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली एक्शन में कन्वर्ट हो जाती। अब आज के दिन की बात करते हैं। आज का दिन कैसा गया? अगेन आजकल के दिन बहुत इमोशनली एग्जॉस्टिंग जा रहे हैं मेरे लिए। नींद की भी दिक्कत हो रही है, सो भी नहीं पा रहे हैं बहुत अच्छे से। काफ़ी कुछ चल रहा है इस समय घर में, कोप अप करने की कोशिश कर रही हूँ मैं चीज़ों के साथ। उसके साथ साथ मुझे अपने काम पे भी ध्यान देना है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा काम लोगों से डील करता है, बीइंग अ डॉक्टर लाइफ से डील करता है, तो आप उसके साथ कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो अपने आप में काम इतना इम्पॉर्टेंट है। आज हमने क्लास में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कॉन्शियसली सोच के हम कुछ कर नहीं सकते। मतलब अगर हमें कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है लाइफ में और हम सोचते हैं कि इसको बहुत सोच समझ के करेंगे, काफ़ी उसके ऊपर विचार विमर्श करके हम कोई डिसीजन लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हम लोग सही डिसाइड करें। इनफैक्ट रिसर्च हुई है जिसमें पता चला है कि अगर आप कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत कॉन्शियसली डेलिब्रेट, जानबूझ के सोचना विचारना पड़ता है, क्योंकि वो एक मैकेनिकल प्रॉब्लम के ऊपर आप बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में ऐसे डिसीजंस लेने हैं जहाँ पे चीज़ें बहुत वेग हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर आते हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, तो आप सारे फैक्ट को इकट्ठे करिए और फिर जानबूझ के कोई डिसीजन लेने की कोशिश मत करिए। आप उसके ऊपर सो जाइए। जब वो प्रॉब्लम आपके कॉन्शियस से आपके अनकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वहाँ से अनकॉन्शियस माइंड में आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अधिकता नंबर में हैं, और वहाँ से ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस आते हैं जो आपका कॉन्शियस माइंड सोच भी नहीं सकता। ऐसा समझिए जैसे आपका कॉन्शियस माइंड, जो ये माइंड है जिससे आप सोचते समझते हैं चीज़ों को, ये अगर आप गांव की एक वो पतली सी मिट्टी की रोड मानेंगे, तो वो जो आपका अनकॉन्शियस है वहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा वो ऐसा है कि आपका दिमाग एक 8 लेन के हाईवे पे दौड़ रहा है और वहाँ से आपको रिज़ल्ट आया है। तो दोस्तों इसीलिए बड़ा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में बीच बीच में अपने आप को खाली रखना, आइडल रखना, जहाँ पे आप कुछ भी नहीं करते और अपने दिमाग को छोड़ देते हैं बिल्कुल खाली। और फिर जब आप किसी प्रॉब्लम के लिए आंसर खोजते हैं तो कॉन्शियसली उसके ऊपर काम मत करिए, सारे फैक्ट इकट्ठे करिए, उसके ऊपर सो जाइए और फिर अपने आप को, दिमाग को आइडल और खाली छोड़ दीजिए। फिर आपका दिमाग आपको उसी प्रॉब्लम का जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत सारी चीज़ों को कंसल्ट करके देगा।
जो कि कॉन्शियस माइंड से आप कभी भी नहीं ले पाएंगे। तो ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सोचने विचारने की ज़रूरत होती है हर चीज़ में, और मैं छोड़ भी नहीं पाती। जो लोग बड़े मेहनतकश टाइप के होते हैं ना, जैसे हमने हैरी पॉटर में देखा था कि कुछ लोग 4 ग्रुप्स थे स्कूल में, उसमें एक ग्रुप का नाम था मेहनतकश, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो मुझे लगता है इस जीवन में भी जो लोग बड़े मेहनतकश वाले ग्रुप के होते हैं, जिनको लगता है कि एफ़र्ट से ही उनके सारे काम होंगे, ये बात उनके लिए बहुत पते की है कि आप जानबूझ के मेंटल एफ़र्ट लगा के कुछ चीज़ सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप वाकई सही और बड़ा क्रिएटिव सॉल्यूशन या फिर एकदम राइट सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम के लिए चाहते हैं, तो उसको उस सॉल्यूशन को अनकॉन्शियस में से आने दें। अपने कॉन्शियस माइंड को रेस्ट करें। कॉन्शियस मतलब चेतन और अनकॉन्शियस मतलब अचेतन मन। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। आज मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। टाइम शायद हो रहा है 1:45 रात के। ये मेरे साधना की तरह है, एक डेली रिचुअल की तरह है इस व्लॉग को बनाना, आप लोगों से बात करना, या एक कोशिश करना कि कुछ बोल के डालूं, जिससे कि मुझे अपने आप में एक वो रहे कि हाँ, मैंने जिस चीज़ के लिए कमिट किया था आज उसको पूरा किया। तो बाकी कल के व्लॉग में मिलते हैं दोस्तों। आई होप मेरे पास कुछ बेटर चीज़ें होंगी कल बात करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।